ओके, रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था। तो अपन नेक्स्ट जो है 1 से 3 एक्टिविटी का देख लेते हैं, फ्लोट निकालना। ठीक है ना। यहाँ पे अपन फ्लोट, एक्चुअल में टोटल फ्लोट तो मैंने तुमको बता दिया था कैसे निकाल, टोटल फ्लोट वेट। हाँ, इसमें अपने को क्या करना है, 1 से 3 एक्टिविटी जैसे ये है, एक सेकेंड। 1 से 3 एक्टिविटी अपनी ये है। ठीक है ना। तो अब कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी क्रिटिकल पाथ होता है ना उसका फ्लोट हमेशा जीरो होगा, ये तो फिक्स कर लो। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और 8 से 10, तो ये अपने को तो ज़ीरो लिख ही देना है। ठीक है। तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और 8 से 10, इन एक्टिविटीज़ का फ्लोट अपने को हमेशा ज़ीरो कर देना है ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अदरवाइज जो भी एक्टिविटी बचेगी उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है। इसको भी ज़ीरो कर दो, इसका फ्लोट भी ज़ीरो, इसका फ्लोट भी ज़ीरो। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखो ग्रीन से मार्क करता हूँ जो अपनी एक्टिविटीज़ बची, जो अपनी हो चुकी है मैं उनको ब्लू से मार्क कर देता हूँ। जैसे हमने 1 से 2 एक्टिविटी का निकाल लिया है। ठीक है ना, क्रिटिकल पाथ का निकाल लिया। अब अपने पास में एक्टिविटीज़ कितनी बची है उनको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ और उनका अपन फ्लोट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से 4 एक्टिविटी बची है अपने पास में, 3 से 4 एक्टिविटी बची है अपने पास में, 6 से 8 बची है, 5 से 6 बची है, और ये 4 से 9 एक्टिविटी बची है। क्लियर। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपन उठाते हैं 2 से 4 एक्टिविटी। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 2 से 4, ये मैंने लिखी एक्टिविटी 2 to 4। अब इसमें फ्लोट मेरे को निकालना है तो मैं क्या देखूंगा, देखो सबसे पहले इस एरिया को साफ कर देते हैं। अब सिर्फ हम बात करें 2 से 4 की, तो एस्टिमेट अर्लीस्ट निकालने के लिए अपन है ना यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लेटेस्ट निकालने के लिए यहाँ से पीछे आते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 0 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 0 + 4 करेंगे तो 2 का जो अर्लीस्ट है वो आएगा अपना 4, और 4 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो अर्लीस्ट इसका आ जाएगा 5। ठीक है। फिर उसके बाद में 22 से उल्टा चलेंगे, 22 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 15, और 15 में से 5 जाएंगे तो इधर जो ये फोर्थ एक्टिविटी में इसकी बात कर रहा हूँ, इसका लेटेस्ट आ जाएगा 10, और 10 में से 4 जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो इसका लेटेस्ट बच जाएगा 9। ठीक है ना। वापस चेक कर सकते हो, देखो मैंने 2 का अर्लीस्ट लेटेस्ट निकाल दिया, 4 का अर्लीस्ट लेटेस्ट निकाल दिया। अब इन दोनों का जो हेड और टेल, ये हेड है और ये टेल है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 5 और 10 का डिफरेंस भी कितना है, 5 है, और 4 और 9 का डिफरेंस भी कितना है, 5 है। ये जो डिफरेंस होता है ना हेड एक्टिविटी और टेल एक्टिविटी, ये ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है ना। 2 4 का फ्लोट कितना आ गया, 5 आ गया इसका भी फ्लोट। अब नंबर नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, पुराना वाला मिटा देते हैं। ये अपने को क्या करना है, तुमको सिर्फ एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में पहले अर्लीस्ट लेटेस्ट लिखने से पहले एक बार पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लो, पहले फ्लोट निकाल लो, उसके बाद में अर्लीस्ट लेटेस्ट पुट करना, क्योंकि अपने अर्लीस्ट लेटेस्ट है ना हमेशा चेंज होते जाते हैं। अब अपन एक्टिविटी पे आते हैं 4 से 9 पे। ठीक है ना। 4 से 9 पे अर्लीस्ट में बात करूँ तो देखो 0 से लेके 2 पे जाना पड़ेगा, 2 से 4 पे जाना पड़ेगा, और 4 से 9 पे जाना पड़ेगा तो अर्लीस्ट आएगा, और 10 से 9 पे आऊँगा और 9 से 4 पे आऊँगा तो मेरा लेटेस्ट आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं देखो 0 से चला, 0 में 4 जोड़े तो यहाँ आएगा 4, 4 में 1 जोड़ा तो इधर आ जाएगा 5, अर्लीस्ट आ गया इसका कितना, 5 आ गया। 5 में और 5 जोड़ेंगे तो इधर का अर्लीस्ट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। 22 में से 5 गए तो इसका लेटेस्ट कितना आ जाएगा, 17, और 17 में से 5 जाएंगे तो इसका लेटेस्ट आ जाएगा 12। ठीक है ना। तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 7 का है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 7 का है, तो इन दोनों का फ्लोट कितना आ जाएगा, 4 से 9 का फ्लोट 7 आ जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने एक सेकंड गलती कर दी, ये 22 में से 7 तो यहाँ पे 15 आएगा। तो इसका देखो पहले अर्लीस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ से चले अपन, यहाँ आएगा 4, 4 में 1 जोड़ा तो इसका अर्लीस्ट आएगा 5, 5 में 5 जोड़ा तो इसका अर्लीस्ट आ गया 10, है ना, ये 10 है। ठीक है। उसके बाद में अपन 22 में से 7 घटाएंगे तो इसका लेटेस्ट आएगा, ये 9 का जो लेटेस्ट है वो आएगा 15। ठीक है ना। और 15 में से 5 जाएंगे तो इसका लेटेस्ट आएगा कितना, 10। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे। इन देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का है, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का है, तो अपन यहाँ पे फ्लोट कितना लिख देंगे इसका,
फ्लोट लिख देंगे इसका 5 का। क्लियर है। उसके बाद में नई एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 4 हो गई, 4 से 9 हो गई, 9 से 10 को सॉल्व कर लेते हैं। इतना पोर्शन साफ कर लेते हैं। अब फिर से मैं 9 से 10 की बात कर रहा हूँ। देखो मैं एक एक क्वेश्चन में ये बहुत हार्डली मेहनत करवा रहा हूँ ताकि तुमको अगले क्वेश्चन में एक भी बार प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं आए तो खुद से करके ट्राई कर लेना, और आए डाउट तो मेरे को बता देना। ये 9 से 10 पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब 9 से 10 पे आने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से या तो मैं 9 पे आऊँ या तो फिर ये वाले रूट से 9 पे आऊँ। देख लेना एक बार, है ना। 1 2 4 9 पे आऊँ या फिर 1 3 4 9 पे आऊँ, तो डिफरेंस अपन को देख लेना बस कि कौन सा रूट ज़्यादा बेटर है। वैसे तो कौन सा रूट बड़ा है। देखो मैं अगर 1 से 3 से आता हूँ तो 1 1 2 2 और 5, यहाँ के 7 बनेगा। मतलब 9 पे मेरा फ्लोट कितना आएगा, 7 आएगा अगर नीचे वाले रूट से मैं आता हूँ। और अगर मैं ऊपर वाले रूट से आता हूँ 1 2 4 9 से, तो 4 और 1 5 और 5 और 5 10, तो ये ऊपर वाले से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैं बेटर प्रेफर करूँगा कि मैं ये ग्रीन वाले रूट से होके जाऊँ, ये वाले रूट से, ठीक है ना। ये वाले रूट से आना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट जो है ना वो यहाँ पे 10 आ रहा है ऊपर वाले रूट से आने से, और नीचे वाले रूट से कितना आ रहा है, सिर्फ 7 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं इतना पोर्शन अभी साफ कर देता हूँ, वापस अपन नोट कर लेते हैं। देखो अब मैं यहाँ से चला जैसे आगे, ज़ीरो से चला तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 4, इधर चलूँगा तो ये हो जाएगा 5, 5 से ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अर्लीस्ट कितना हो गया तुम्हारा 10, और 10 में और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ अर्लीस्ट कितना हो जाएगा 17। मैं बोल रहा हूँ डायग्राम की तरफ नहीं देख रहा है ना, अपन अपना एक्चुअल निकाल रहे हैं। 9 से 10 की बात करें तो सिर्फ 9 से 10 को देखेंगे। ये जो 22 है ये 8 से 10 का है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं अर्लीस्ट कितना हो गया 17। अब उसके बाद में लेटेस्ट की बात करते हैं, तो लेटेस्ट तो देखो एक फिक्स है यहाँ पे 22 है। 22 में से ये वाला 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका लेटेस्ट हो गया 10 और 15, उसका लेटेस्ट हो गया 17 और 22। इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 5 का है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का फ्लोट लिख देंगे कि 9 से 10 का फ्लोट भी कितना है, 5 है। 9 से 10 का फ्लोट भी 5 है, ठीक है ना। और कौन सी एक्टिविटी बची अपनी, 1 से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, 4 से 9 हो गई, 9 से 10 हो गई, 3 से 4 एक्टिविटी बची है, 5 से, और ये 3 एक्टिविटी बची है अपनी, ठीक है ना। तो अपन पहले 3 से 4 की बात करते हैं। तीन से चार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 3 से 4 में देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे अपन, जीरो, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो एस्टिमेटेड इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। 1 में ये 1 जोड़ेंगे तो इधर एस्टिमेटेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को लेटेस्ट चाहिए, तो लेटेस्ट में क्या करूँगा, 22 में से ये यहाँ से माइनस करता हुआ इधर तक आ जाऊँगा। 22 में से 7 गए तो यहाँ आएगा 15, 15 में से 5 गए तो 4 पे आएगा लेटेस्ट 10। 10 में से एक गया तो लेटेस्ट कितना आएगा यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो देखो 1 और 9 और इधर 2 और 10, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है। तो इन दोनों का फ्लोट कितना हो जाएगा, 3 से 4 का फ्लोट हो जाएगा 8। क्लियर है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, 3 से 4 का फ्लोट हो गया। अब अपने को 5 से 6 और 6 से 8 दो एक्टिविटी बची है, तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं अपन। बहुत ज़्यादा ईजी है ये, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। अब 6 से 8 की बात करते हैं, ये 5 से 6 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ से पहले मैं चलूँगा एस्टिमेटेड अर्लीस्ट निकालने के लिए, 0 + 1 यहाँ आ जाएगा 1, 1 + 6 आ जाएगा इधर, अर्लीस्ट कितना आ जाएगा इधर 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो ये इधर कितना आ जाएगा अर्लीस्ट 11, ठीक है ना। फिर 22 में से मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से चलना पड़ेगा मेरे को, 6 पे आना है। तो 22 में से 5 गए तो यहाँ बचेगा 17, 17 में से 1 गए तो यहाँ का लेटेस्ट कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। फिर 16, 16 में से 4 गए तो इधर कितना आ जाएगा 12, इधर का लेटेस्ट। अब देखो डिफरेंस चेक कर लो दोनों में, 7 और 12 का डिफरेंस भी कितना है 5 का है, और 11 और 16 का डिफरेंस भी 5 का है। तो मतलब 5 से 6 एक्टिविटी का अपना फ्लोट कितना है 5 है। 5 से 6 एक्टिविटी का फ्लोट भी अपना कितना है 5 है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, लास्ट एक्टिविटी अपनी बची कितना, 6 से 8 एक्टिविटी बची है। तो अपन बिल्कुल ये रूट है, यहाँ तक जाएंगे 6, और फिर 6 से 8 तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक जोड़ा यहाँ एस्टिमेटेड आएगा 1, 1 में 6 जोड़ा तो यहाँ आएगा 7, ठीक है ना। 7 में 4 जोड़ा तो यहाँ आएगा 11, 11 में 1 जोड़ा तो यहाँ आएगा 12, ठीक है ना। और 22 में से 5 गए तो यहाँ आ जाएगा 17,
17 में से एक गए तो यहाँ जाएगा 16। अब देखो 11 और 16 का डिफरेंस भी 5 है, और 12 और 17 का डिफरेंस भी 5 है, ठीक है ना। तो 6 से 8 एक्टिविटी का भी अपना फ्लोट कितना हो गया, 5 हो गया। डन। अब अपन फ्री फ्लोट की बात कर लेते हैं। फ्री फ्लोट में क्या करते हैं अपन, फ्री फ्लोट में क्या करते हैं, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट, है ना। इसका फुल फॉर्म तुम लिख देना, यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं छोटे में लिख रहा हूँ। स्लैक ऑफ हेड इवेंट मतलब क्या होता है, टोटल फ्लोट तो निकालना अपने को आ गया, अब अपने को स्लैक ऑफ हेड इवेंट देखना क्या होता है। ये होती है नकली वैल्यू, है ना। यहाँ पे इसको लिख लेना मार्क करके, ये होता है अपना नकली। नकली मतलब जो डायग्राम में लिखा हुआ है, ये बताया था मैंने। डायग्राम में कभी भी है ना भरोसा नहीं करना, क्योंकि डायग्राम में एक ही वैल्यू लिखी होती है और वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ एक्चुअल में हो सकती हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे टोटल फ्लोट, अब मान लो मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे 1 से 2 एक्टिविटी है, अगर उसका टोटल फ्री फ्लोट मेरे को निकालना है, तो 1 से 2 एक्टिविटी का टोटल फ्लोट देखो मेरा कितना है, 5 है। तो यहाँ पे आऊँगा, पहले मैं 1 से 2 एक्टिविटी का फ्लोट निकालने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा टोटल फ्लोट की जगह 5। अब मैं स्लैक ऑफ हेड इवेंट देखूंगा उसके। हेड इवेंट मैंने बताई थी तुमको क्या होती है, 2 से 5, तो अगली वाली जो एक्टिविटी होती है 1 से 2, तो जो अगली एक्टिविटी होती है ये हेड होगी, है ना। 2 एक्टिविटी जो है अपनी हेड होगी, 2 एक्टिविटी हेड है। इन दोनों के 4 और 9 का डिफरेंस कितना है, ये अपने को नकली वैल्यू लेनी है। यहाँ से देखो ये नकली वैल्यू 4 और 9 है, नकली वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 5। तो अपन क्या करेंगे, ये 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो अपना फ्लोट कितना आ जाएगा, फ्री फ्लोट 0 आ जाएगा 1 से 2 के केस में। फिर मैं आगे बता देता हूँ, और ये वाली अपन क्रिटिकल पाथ छोड़ देते हैं। क्रिटिकल पाथ का तो हमेशा मैक्सिमम 0 ही आता है। 2 से 4 एक्टिविटी ले लेते हैं। मान लो अपन ने ली 2 से 4 एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो 2 से 4 एक्टिविटी, 2 से 4 एक्टिविटी का हेड इवेंट क्या है, 4, मतलब फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट कितना है, 5 है। तो भाई 2 से 4 एक्टिविटी का टोटल फ्लोट ले लिया अपन ने 5, और हेड इवेंट मतलब 4 का फ्लोट देख लो, 4 का स्लैक देख लो कितना है। 4 का स्लैक देखो 5 और 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे भी 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही सारे बना लो, देखो मैक्सिमम सारे 0 आ रहे हैं। एक किसी का है जैसा 3 आ रहा है, देखो 2 से 4 का 3 आ रहा है। मैं 2 से 4, एक सेकेंड गलती कर दी क्या, 2 से 4 का 3 नहीं आ रहा, 3 से 4 का 3 आ रहा। तो मैं 3 से 4 तुमको करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अपने को क्या करना पड़ता है, कोई भी एक्टिविटी उसका टोटल फ्लोट कितना है। तो देखो 3 से 4 का टोटल फ्लोट कितना है अपना, 5 है। ये 5 है अपना, तो यहाँ पे अपन 3 से 4 एक्टिविटी का लिख देंगे। 3 से 4 एक्टिविटी का फ्लोट लिख दे, टोटल फ्लोट लिख देंगे अपन 5, माइनस कर देंगे हेड एक्टिविटी का फ्लोट कितना है। देखो 4 एक्टिविटी का फ्लोट देखो कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे। ये कैसे आ रहा है, 8 में से 5 गया, 8 किसका आ रहा था, अच्छा सॉरी ये 8 आ रहा है, मैंने गलती कर दी, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी ये वाली वैल्यू 8 है, ठीक है ना। ये 8 लिखा हुआ है इधर, ये मैंने गलती से 5 पढ़ लिया। ये देखो 8 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। 8 ले लेंगे और 4 का फ्लोट देख लेंगे। 4 एक्टिविटी का फ्लोट कितना, देखो 4 एक्टिविटी पे कितने लिखा है, 5 से 10। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। 8 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 3। बाकी सारे ऑलमोस्ट 0 या 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पाथ मेथड अपनी एक्चुअल में यही थी कि अपने को अभी मैं पूरा एक समअप कर देता हूँ जितना मैंने करवाया है। मैंने नेटवर्क बनाना सिखा दिया। नेटवर्क में मैंने तुमको क्रिटिकल पाथ निकालना सिखा दिया। क्रिटिकल पाथ मतलब सारी एक्टिविटीज़ के नाम लिख लो, सारे रूट बना लो, जो सबसे बड़ा रूट होगा वो अपना क्या होगा, क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैंने अर्लीस्ट लेटेस्ट निकालना सिखा दिए। अर्लीस्ट लेटेस्ट अपन कैसे निकालते हैं, अर्लीस्ट आगे चलते हैं तो अर्लीस्ट आता है जोड़ जोड़ के, और पीछे चलते हैं तो लेटेस्ट आता है। तो हमेशा क्या करना है अपने को, अर्लीस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे
जीरो ले लेना है। और लेटेस्ट के आखिरी में क्रिटिकल पाथ का जो टोटल आ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में तुमको ये पी है ना, इसको पी कर लेना, मैं हटा रहा हूँ, हट जाएगा। इसको ये क्रिटिकल पाथ कर लेना और इसको जीरो कर लेना, तो सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो में आगे जोड़ते 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 चले जाएंगे, और ये इससे लेटेस्ट में से माइनस 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 करते करते पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अर्लीस्ट लेटेस्ट अपन ने निकालना सीख लिया। उसके बाद में अपन ने सीखा टोटल फ्लोट क्या होता है। टोटल फ्लोट मैंने बताया असली वैल्यूज़ पे निकलते हैं, मतलब डायग्राम में जो तुमने वैल्यू लिखी है वो एक बार भूल जाओ आप, और सारी असली वैल्यूज़ पे जाके देखो, तो हर एक एक्टिविटी का अपना दोनों साइड का हेड और टेल इवेंट का जो डिफरेंस होता है वो बराबर आता है, वही अपना टोटल फ्लोट होता है। फिर मैंने सिखाया फ्री फ्लोट, तो एक बार आपको टोटल फ्लोट निकालना आ गया, माइनस कर दो उसमें से जो नकली फ्लोट लिखा हुआ है, हेड एक्टिविटी का स्लैक ऑफ हेड इवेंट है ना, ये बताया था। तो जो ये वाला लेना अपने को, ये वाला पोर्शन लेना, ये नकली वाला लेना, नकली मतलब कि जो डायग्राम में अपने को लिखा हुआ है। डन। तो इतना पोर्शन मैंने तुमको करवाया है, ये क्वेश्चन को आप पूरा कर लें। वैसे फ्री फ्लोट के अलावा भी इंटरफेयरिंग फ्लोट भी होता है और एक इंडिपेंडेंट फ्लोट भी होता है, तो वो मेरे हिसाब से बताने लायक नहीं है, मैंने तुमको फॉर्मूला वो लिखवा दिया उसका, वैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्रिटिकल पाथ अभी तक तो नहीं पूछा गया एक भी बार एग्जाम में, पूछा सिर्फ पर्ट मेथड जाता है, तो पर्ट मेथड भी अपने को है ना, ये यहाँ तक तो पूरा अच्छा खासा सेम ही है। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना, क्रिटिकल पाथ निकालना, अर्लीस्ट लेटेस्ट इवेंट निकालना, यहाँ तक तो पूरा पर्ट मेथड भी सेम है। उसके बाद का मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा तुमको। थैंक यू।